हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी में जो थर्ड यूनिट है लिबेग इंटीग्रेशन, इसका आज का जो लेक्चर है वेरी इजी लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि आज हम 7 to 8 थ्योरम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम्स हैं और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी होगा हमारे पास जिसको हम डिस्कस करेंगे, और कुछ और भी इजी प्लस इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखने में लग रहा है कि 8 रिजल्ट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सिंपल सिंपल रिजल्ट्स हैं, शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट्स हैं, इजीली हम कर सकते हैं। बस हमें जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जनरल लिबेग इंटीग्रल में फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल, उससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हम नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की बात करते थे। लेकिन लास्ट लेक्चर में जो हम कहते थे एफ, अगर कोई फंक्शन मेजरेबल फंक्शन है तो अगर एफ इंटीग्रेबल है तो उसके लिए हम क्या कह रहे थे कि एफ को हम एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट के डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं। और अगर फंक्शन एफ इंटीग्रेबल है तो ये जो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव ये इंटीग्रेबल होंगे, और इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ नेगेटिव, ये हमने डिफाइन किया था। और आज जो हम रिजल्ट्स करेंगे वेरी इजी रिजल्ट हैं, देखने में शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट्स लगेंगे, लेकिन उनकी अलग ही ब्यूटी है, उनकी अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो वो जो रिजल्ट आज हम कर रहे हैं ये भी हमें ध्यान होने चाहिए ताकि हम इजीली इन रिजल्ट्स को कर पाए। तो स्टेप बाय स्टेप देखें। जो फर्स्ट रिजल्ट है इसमें क्या कहा गया है हमारे पास, लेट एफ बी मेजरेबल फंक्शन ओवर ई, देन एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई इफ एंड ओनली इफ मोड एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई इफ एंड ओनली इफ मोड एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। इफ एफ इज इंटीग्रेबल, अगर एफ इंटीग्रेबल है तो हम ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे कि जो मोड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड ऑफ एफ। ये हम एफ मेजरेबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो अगर इंटीग्रेबल होगा तो वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। और इसमें ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, कई बार हम इस रिजल्ट पे ध्यान नहीं देते, लेकिन लिबेग इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल में भी एक प्यारा डिफरेंस बनता है। ये लिबेग इंटीग्रल के केस में कह रहे हैं एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई इफ एंड ओनली इफ मोड एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। रीमान के केस में ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता, लेकिन यहां हम कह रहे हैं इफ एंड ओनली, अगर एफ इंटीग्रेबल है तो मोड एफ भी इंटीग्रेबल होगा, और मोड एफ इंटीग्रेबल है तो एफ भी इंटीग्रेबल होगा। बड़ा ही प्यारा रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। और बाद में कह रहे हैं कि ये जो लेस देन और इक्वल टू था ये इक्विलिटी, व्हेन डज इक्विलिटी होल्ड्स, मतलब ऐसी क्या कंडीशन होगी कि मोड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड ऑफ एफ हो। तो देखें बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है। पहले हम कह रहे हैं इफ एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई, देन हमें पता है बाय डेफिनेशन, अभी भी बताया है और लास्ट लेक्चर में ज्यादा डिटेल में हमने सॉल्व किया था। तो अगर एफ इंटीग्रेबल है तो हमें पता है कि एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट ऑफ फंक्शन एफ जो है वो भी इंटीग्रेबल होते हैं ओवर ई। सो इसका मतलब एफ पॉजिटिव इंटीग्रेबल है, एफ पॉजिटिव इंटीग्रेबल है, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव ओवर ई क्या होगा, फाइनाइट। एफ नेगेटिव इंटीग्रेबल है, फंक्शन इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ इज फाइनाइट। तो इसका मतलब एफ नेगेटिव भी इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ नेगेटिव जो है वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। लेकिन अब हमने एफ मोड एफ को इंटीग्रेबल प्रूव करना था, तो हमने किया हुआ है कि हमें पता है कि जो मोड एफ है उसको मैं, जैसे मैं एफ को, अगर फंक्शन एफ है तो इसको हम एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव लिखते थे, एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव लिखते थे, तो उसी वे में मोड एफ को हम क्या लिखते हैं, एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव। मोड एफ को क्या लिखते हैं, एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव। तो इंटीग्रल अगर मैं कहता हूं इंटीग्रल ऑफ मोड एफ इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट। और हमें पता है ये दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। और नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन के केस में हमने थ्योरम नंबर 6 बी जो की थी उसमें हमने यही कहा था कि अगर एफ और जी एफ और जी जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो जो इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी होता है वो इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी होता है। तो इसी वे में यहां से ये जो पार्ट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ मोड एफ ओवर ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव ओवर ई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ नेगेटिव ओवर ई, क्योंकि एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। तो इसका मतलब पहले ये भी वैल्यू फाइनाइट थी, ये भी वैल्यू फाइनाइट थी, तो फाइनाइट प्लस फाइनाइट फाइनाइट हो जाएगा, यानी इंटीग्रल ऑफ मोड एफ ओवर ई फाइनाइट हो जाएगा। और इंटीग्रल ऑफ मोड एफ ओवर ई फाइनाइट हो जाएगा तो मोड एफ फंक्शन को क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेबल। एफ को इंटीग्रेबल लेकर चले तो हमने क्या प्रूव कर दिया, मोड एफ इंटीग्रेबल होगा। अब हम
मोड एफ को इंटीग्रेबल लेकर चलेंगे और एफ को इंटीग्रेबल प्रूव कर देंगे। सो कन्वर्सली इफ मोड एफ इज इंटीग्रेबल, मोड एफ इज इंटीग्रेबल, मोड एफ इंटीग्रेबल है तो हमने एफ को इंटीग्रेबल प्रूव करना है, और एफ को इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हम उस एफ का पॉजिटिव पार्ट एफ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट एफ नेगेटिव, उन दोनों को इंटीग्रेबल प्रूव कर दें। और अगर एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव इंटीग्रेबल हो जाएंगे तो एफ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेबल हो जाएगा, सिंपल रिजल्ट। तो इसके लिए देखें मोड एफ इंटीग्रेबल है, लेकिन हमें पता है कि जो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो एफ पॉजिटिव एफ एक्स होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू मोड एफ एक्स होता है। डिफाइन किया हुआ है हमने, पहले प्रूव किया हुआ है कि पार्ट नंबर 16 जो हमने किया था उसमें ये सारी चीजें प्रूव हैं। एफ पॉजिटिव इज लेस देन और इक्वल टू मोड एफ, और हमें पता है एफ पॉजिटिव मोड एफ इंटीग्रेबल है, अगर ये इंटीग्रेबल है तो ये एफ पॉजिटिव भी इंटीग्रेबल होगा। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एफ नेगेटिव भी इंटीग्रेबल होगा। तो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब एफ इंटीग्रेबल हो जाएगा, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमने क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल ऑफ मोड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड एफ। तो ये भी सिंपल रिजल्ट है। देखिए हमें पता है एफ इंटीग्रेबल है, और साथ में हमें पता है कि एफ एक्स जो होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स होता है, या इसको क्या कह सकते हैं लेस देन और इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स। और एक रिजल्ट हमने किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर एफ इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, एफ इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो हमें पता है इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी होता है। तो इसी वे में यहां से आप देखो, इन दोनों से अगर आप देखते हो एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मोड एफ एक्स है, तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड एफ हो जाए। और इसमें ये समझो कि अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो अगर मैं ए को लेस देन और इक्वल टू बी प्रूव कर दूं और माइनस ए को लेस देन और इक्वल टू बी प्रूव कर दूं, ए बी लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए बी लेस देन और इक्वल टू बी, और तो इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके मैं क्या कह सकता हूं मोड ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया बी, ये मेरा क्या हो गया बी, और ये मेरा क्या हो गया ए। यानी मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और अगर मैं माइनस ए को भी लेस देन और इक्वल टू बी प्रूव कर दूं तो मेरा ये वाला जो रिजल्ट था मोड ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ए तो हो गया, सेम वे में यहां मैंने एफ लिया था उसी वे में माइनस एफ ले लेंगे। एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू मोड एफ एक्स था, तो माइनस एफ एक्स भी क्या होगा लेस देन और इक्वल टू मोड एफ एक्स। और इसका मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू मोड एफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ इंटीग्रल ऑफ मोड एफ। इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड एफ। और माइनस का साइन जो है आपने लास्ट लेक्चर में किया था, इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज इक्वल टू सी टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ, तो माइनस का साइन आउटसाइड ले सकते हैं। माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड एफ, यानी माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए लेस देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब मोड ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये रिजल्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन साथ में हमें ये कहा गया कि ये इक्विलिटी कब आएगी, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो तो वो केस क्या होंगी, क्या कंडीशन होगी, उसके लिए भी काम कर लेते हैं। तो अगर हम पहले ये ले लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ इज पॉजिटिव, अगर इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव है, इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ मोड एफ को या इंटीग्रल ऑफ एफ को दोनों की वैल्यू सेम होती है। इंटीग्रल ऑफ मोड एफ को या इंटीग्रल ऑफ एफ को दोनों की वैल्यू सेम होती है अगर इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव है। तो इक्विलिटी वाला पार्ट आ गया ये। और अब ये प्लस का है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस इंटीग्रल ऑफ जी को मैं इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस जी लिख सकता हूं। तो उसी वे में ये जो पार्ट है क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ मोड एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। और अब आपको पता है कि ये जो इंटीग्रल है ये जीरो है, ये इंटीग्रल जीरो है, तो आपको पता है कि ये जो मोड एफ माइनस एफ है इसको आप क्या कहोगे इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होगा कि वो पार्ट जहां ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मोड एफ माइनस एफ नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, वो एक्स जिसके लिए
वो x जिसके लिए मोड f माइनस एफ साथ में x लगाना चाहो तो मोड एफ एक्स माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस पार्ट की जो मेजर होगी वो जीरो के इक्वल होगी। और जहां ये इक्वल नहीं होंगे, उस पार्ट की मेजर जीरो है, तो उसके अलोंग इंटीग्रल क्या आएगा? जीरो। कुछ वैल्यू तो जीरो हो गई, और जहां ये जीरो नहीं है, उस पार्ट की मेजर जीरो है, तो उसके अलोंग भी इंटीग्रल क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ अगर जीरो है, इंटीग्रल ऑफ एफ अगर जीरो है, तो हम क्या कहते हैं? एफ इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो लेकिन एफ के प्लेस पर ये मोड एफ माइनस एफ है, तो हम क्या कह सकते हैं? मोड एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, या तो जीरो आएगी या पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो वो पार्ट या तो ये जीरो आएगा या स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला पार्ट होता है, जिसके लिए ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, उस पार्ट की मेजर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब इंटेग्रल मोड ऑफ एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और ये माइनस एफ है, राइट साइड में ले जाएं, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? मोड एफ इज इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और मोड एफ इज इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। भाई एफ जो फंक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन जब मोड एफ और एफ इक्वल है, मोड एफ तो पॉजिटिव आएगा ना, मतलब जहां इक्वल नहीं होंगे, जहां इक्वल नहीं होंगे उस पार्ट की मेजर क्या होगी? जीरो। वही वाला पार्ट यहां से हो गया। भाई वो पार्ट जिसके लिए एफ नेगेटिव होगा, भाई वो पार्ट जिसके लिए एफ नेगेटिव होगा उसी के लिए तो ये इक्वल नहीं होंगे। जहां एफ नेगेटिव होगा उसके लिए तो ये इक्वल नहीं होंगे, और उस पार्ट की मेजर क्या होगी? जीरो। मतलब वो पार्ट जहां ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, वो पार्ट जहां ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, उस पार्ट की मेजर क्या होगी? जीरो। तो इसलिए हमने यहां क्या कह दिया? एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब ये इक्वल हो। कब होंगे ये इक्वल? जब मेरे पास क्या आया? एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एक तो ये आया मेरे पास, लेकिन ये कब आया? जब मैंने इंटीग्रल ऑफ एफ को पॉजिटिव लिया। लेकिन इंटीग्रल ऑफ एफ लेस देन और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा? अगर इंटीग्रल ऑफ एफ नेगेटिव है, तो हम अगर इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ फाइंड आउट करेंगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा ना, तो उसको हमने माइनस साइन से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी अगर इंटीग्रल ऑफ एफ नेगेटिव है, तो मैं इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ को क्या लिख पाऊंगा? इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ। और वही इसको रीअरेंज करेंगे सेम पैटर्न पे जो सोल्व किया है। दिस गिव्स इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो, और इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो मतलब एफ इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी मोड एफ प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और मोड एफ इज इक्वल टू एफ, मोड एफ प्लस एफ जीरो है, तो मोड एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एफ। मोड एफ इज इक्वल टू माइनस एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब मोड एफ की वैल्यू नेगेटिव ऑफ एफ के इक्वल है, मतलब एफ नेगेटिव है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसका मतलब एफ इज लेस देन और इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यानी एक बार ये इक्वल आया था, एक बार ये इक्वल आ गया। इक्वलिटी कब होल्ड हुई? या तो एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, या एफ लेस देन और इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? हेंस इक्वलिटी अकर्स आइदर एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और एफ इज लेस देन और इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, वे अभी एक रिमार्क कर रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल करेंगे। रिमार्क्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बच्चे स्किप कर जाते हैं इसको, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट का एग्जाम भी हम देते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सोचे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड रिजल्ट है। देखें, लिवेग इंटीग्रेशन इज एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन। लिवेग इंटीग्रेशन इज एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन इन द सेंस दैट एफ इज लिवेग इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ मोड एफ, एफ इंटीग्रेबल है तो मोड एफ भी इंटीग्रेबल होगा, मोड एफ इंटीग्रेबल है तो एफ भी इंटीग्रेबल होगा। यानी कहीं हमने एफ को इंटीग्रेबल प्रूव करना हो तो हम मोड एफ को इंटीग्रेबल भी प्रूव करके काम चला सकते हैं। मोड एफ को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो एफ को भी इंटीग्रेबल कह दिया तो मोड एफ ऑटोमेटिकली हो गया। इन अदर वर्ड्स, लिवेग इंटीग्रल इंटीग्रेट्स ओनली दोज फंक्शंस। लिवेग इंटीग्रेशन केवल उन फंक्शंस का होगा whose absolute value functions are also integrable। यानी केवल लिवेग इंटीग्रेबल उनका इंटीग्रेबल होगा जो मोड एफ का इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तो वो भी इंटीग्रेबल हो। लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल में ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता जनरली। और एक एग्जांपल, बार बार हम जनरली यही एग्जांपल लेते हैं, अब तो रट ही जाना चाहिए। कंसीडर द फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to r such that f of x is equal to 1
अगर एक्स रैशनल है, -1 अगर एक्स इरेशनल है। तो आपको पता है कि एफ इंटीग्रेबल नहीं होता, एफ इंटीग्रेबल नहीं होता। लेकिन मैं मॉड एफ फाइंड आउट करूं तो मॉड एफ की वैल्यू तो हमेशा क्या हो जाएगी, 1 कांस्टेंट। मॉड एफ इज इंटीग्रेबल, तो मॉड एफ इंटीग्रेबल है लेकिन एफ इंटीग्रेबल नहीं है। मतलब ये जो रिजल्ट है, ये जो आपका रिजल्ट है, बड़ा प्यारा रिजल्ट है लिवेग इंटीग्रेबल के केस में, विमान इंटीग्रल के केस में जनरली होता है। इसी रिजल्ट की हेल्प से जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको हम प्रूव करेंगे। बड़ा प्यारा रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास। देखें क्या कह रहे हैं, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम 0 to infinity to r डिफाइंड बाई f of x is equal to sin x upon x अगर x नॉन जीरो है, एंड f of x is equal to 0 if x is equal to 0 है, इज नॉट लिवेग इंटीग्रेबल ओवर 0 to infinity। ये जो इंटरवल है इसमें ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, या ये कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें देखो, हमें सॉल्व करना था, इंटीग्रेबल नहीं है या है, उसके लिए हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ। अगर ये फाइनाइट आता है इंटीग्रल ऑफ एफ तो इंटीग्रेबल होता है, लेकिन हम इंटीग्रल ऑफ एफ वाला पार्ट ना सॉल्व करके हम इंटीग्रल ऑफ मोड एफ वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या करें, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity mod of sin x upon x is infinity इन व्यू ऑफ द लास्ट थ्योरम। जो लास्ट थ्योरम है हमारी, लास्ट जो हमने थ्योरम की थी, मोड एफ इंटीग्रल ऑफ एफ, यानी एफ इंटीग्रेबल है तो मोड एफ भी इंटीग्रेबल होगा, और मोड एफ इंटीग्रेबल है तो एफ भी इंटीग्रेबल होगा। तो जब मोड एफ ही इंटीग्रेबल नहीं होगा तो एफ कैसे इंटीग्रेबल हो जाएगा भाई, लास्ट रिजल्ट से की हेल्प से। तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन 0 to infinity की बजाय पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n पाई, फिर लास्ट में लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी यूज कर देंगे। तो मोड साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको आप समेशन में ब्रेक कर सकते हो। जो इंटरवल है 0 to n पाई, इसको इंटीग्रल फ्रॉम k माइनस 1 पाई टू k पाई मोड साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और यहाँ k की वैल्यू 1 to n वेरी करती है। 1 पुट करोगे तो 0 to पाई प्लस पाई टू 2 पाई प्लस 2 पाई टू 3 पाई प्लस so on n माइनस 1 पाई टू n पाई, और ओवल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n पाई साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। और अगर अब आप इसमें जो ये x है, x की वैल्यू z माइनस के माइनस जेड प्लस के माइनस 1 पाई, अगर ये पुट कर दें इस रिजल्ट में, x को क्या पुट कर दें, z प्लस के माइनस 1 पाई, तो उससे क्या हो जाएगा, लिमिट किस में चेंज होगी, अगर x की वैल्यू k माइनस 1 पाई है तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू k पाई है तो z की वैल्यू पाई हो जाएगी। तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 to पाई में। मोड ऑफ साइन ऑफ x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, z प्लस के माइनस 1 पाई, और x की वैल्यू ये है तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz, और डिनोमिनेटर में x था तो उसको क्या लिख दोगे, z प्लस के माइनस 1 इंटू पाई। और इसमें से आप ये जो पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं कि ये दोबारा से यहाँ लिखा है मैंने, यही था समेशन k इज इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, ये वाला पार्ट आ गया। अब इस पार्ट में आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट है, यहाँ मेरे पास ये वैल्यू है, ये आप देख रहे हो z की जो वैल्यू है क्या होगी, z की जो वैल्यू है वो 0 एंड पाई के बीच में लाई करती है, z की वैल्यू इस वे में लाई करती है। तो जो z प्लस के माइनस 1 पाई अगर लें तो क्या रिजल्ट बनता है, यानी अगर मैं बोथ साइड k माइनस 1 पाई ऐड करूं तो k माइनस 1 पाई इज लेस देन और इक्वल टू z प्लस k माइनस 1 इंटू पाई इज लेस देन और इक्वल टू k माइनस 1 पाई, ऐड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, k पाई। और यहां से ये देख रहे हो ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू k पाई है, तो 1 अपॉन z प्लस k माइनस 1 इंटू पाई, लेस देन और इक्वल टू था ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन k पाई में। तो ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, यानी 1 अपॉन ये जो पार्ट था, इसको किससे रिप्लेस कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू k पाई से। और अब ये जो देख रहे हो साइन, अगर आप देखते हो साइन n पाई
प्लस थीटा कह लो, साइन एन पाई प्लस थीटा। तो वैसे तो वैल्यू क्या होती है, माइनस वन रेज टू द पावर एन साइन थीटा, माइनस वन रेज टू द पावर एन साइन थीटा। लेकिन आप साथ में यहां देख रहे हो मैग्नीट्यूड है, मॉड का साइन। तो मॉड ऑफ दिस वैल्यू आप लेते तो मॉड ऑफ दिस वैल्यू होती, यानी मॉड ऑफ साइन थीटा हो जाता। तो यानी यहां से ये जो पार्ट है इसको भी रिमूव कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ साइन जेड। और ये जो के पाई है, के पाई, इस के पाई में से पाई को आउटसाइड कह सकते हो, यहां वन अपॉन के यहां लिखो या अंदर लिखते हैं, एक ही बात थी। लेकिन यहां अंदर वाला जो पार्ट था इसको हम आउटसाइड ले आए, वन अपॉन के। लेकिन समेशन से आउटसाइड क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि समेशन में के वेरी कर रहा है हमारे पास। तो अब मॉड साइन जेड डी जेड इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई सॉल्व कर सकते हो। जीरो टू पाई में साइन जेड पॉजिटिव होता है, तो ये मेरे पास मॉड साइन जेड लिखो, या ये साइन जेड हो जाएगा। साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कोस जेड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो टू आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, टू अपॉन के। तो ये वाली वैल्यू आई है मेरी। और यहां जो ये पार्ट था, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पार्ट आया। लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर दो, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां भी क्या आ जाएगी, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, और वो समेशन वन टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसमें से टू अपॉन पाई को अगर आप कांस्टेंट समझ भी लें, है भी, तो क्या रह जाता है, समेशन वन अपॉन के, या ये समझो समेशन वन अपॉन एन। और ये सीरीज आपको पता है डाइवर्जेंट होती है, ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो यानी ये वाला पार्ट इन्फिनिटी होगा, और ये वाला पार्ट इन्फिनिटी होगा, तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इंटीग्रल ऑफ मोड एफ इज इनफाइनाइट, तो इंटीग्रल ऑफ एफ जो है वो भी इनफाइनाइट होगा। तो जो गिवन फंक्शन है वो लिबेग इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो बिल्कुल इजी रिजल्ट है। नेक्स्ट सिंपल सिंपल रिजल्ट है, एक बार रीडिंग लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या क्या कहा गया है। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि लास्ट एग्जाम्पल कैसा लगा और आगे के जो रिजल्ट्स कर रहे हैं वो कैसे। लाइक बनता है। देखें नेक्स्ट रिजल्ट बिल्कुल इजी रिजल्ट है, हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के लिए रिजल्ट प्रूव किया था, जनरल लिबेग इंटीग्रल में हम केवल यहां एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई ले रहे हैं, और इसके लिए ये रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट mod of integral of f over a is less than epsilon for every measurable subset a with measure of a is less than delta। हमने अगर यहाँ f, अगर f यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन होता, नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन, तो सेम स्टेटमेंट में हमने इंटीग्रल ऑफ f ओवर a लेस देन एप्सिलॉन ये हमने प्रूव किया है। लेक्चर नंबर 29 या इससे सेकंड लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने प्रूव किया है कि अगर f नॉन नेगेटिव है तो ये रिजल्ट होल्ड करता है, और नॉन नेगेटिव है तो इंटीग्रल ऑफ एफ को या इंटीग्रल ऑफ मोड एफ को एक ही बात हो जाएगी। तो लेकिन अब हमने कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उसके लिए प्रूव करना है। तो पहले तो यही कह दिया कि अगर एफ नॉन नेगेटिव है तो हम ऑलरेडी इस रिजल्ट को प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम क्या ले लेते हैं, एफ जो है वो आर्बिट्रेरी फंक्शन है। और अगर एफ आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो हमें पता है एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव। लेकिन जो ये एफ पॉजिटिव है ये तो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है, और नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन के लिए मुझे ये रिजल्ट पता है, तो यूज कर लो। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा वन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम एफ पॉजिटिव के लिए भी लेंगे, एफ नेगेटिव के लिए भी लेंगे, एक के लिए डेल्टा वन ले लेते हैं, एक के लिए डेल्टा टू ले लेते हैं। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव ओवर ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू विद मेजर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा वन। सिमिलरली एफ नेगेटिव भी तो नॉन नेगेटिव है, तो एफ नेगेटिव के लिए भी यूज कर दो। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट इंटीग्रल ऑफ एफ नेगेटिव ओवर ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, लेकिन मेजर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा। अब मैंने इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंड करके एक दूसरे के साथ यूज करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक में है मेजर लेस देन डेल्टा वन, एक में है मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा टू। दोनों को सेम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा करते आए हैं कि डेल्टा जो है वो इन दोनों का मिनिमम ले लो। जब ये रिजल्ट डेल्टा वन और डेल्टा टू के लिए ट्रू है तो इनका इनमें जो इनमें छोटी वैल्यू होगी दोनों में से, यानी जो डेल्टा मिनिमम होगा, तो यानी ये वाला रिजल्ट मेजर ऑफ ए
लेस देन डेल्टा के लिए ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। इसी वे में ये रिजल्ट मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा के लिए, यानी ये दोनों रिजल्ट मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा के लिए ट्रू हो जाएंगे। तो अब तो हो ही गया, डेल्टा मिनिमम है तो गिवन सबसेट ए ऑफ ई विद मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा वी हैव इंटीग्रल ऑफ मोड एफ ओवर मोड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेस देन और इक्वल टू लास्ट रिजल्ट से 16th थ्योरम से इंटीग्रल ऑफ मोड एफ। और मोड एफ हमें पता है क्या होता है, मोड एफ क्या होता है, एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव। तो इंटीग्रल ऑफ मोड एफ को क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव ओवर ए प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ नेगेटिव ओवर ए। ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन। तो इंटीग्रल ऑफ मोड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए इज लेस देन एप्सिलॉन, और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। बिल्कुल इजी रिजल्ट। नेक्स्ट बिल्कुल इजी सेम पैटर्न पे जल्दी जल्दी बता देता हूं। एफ मेजरेबल फंक्शन है ओवर ए सेट ई, देयर इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन जी, देयर इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन जी सच दैट मोड एफ इज लेस देन और इक्वल टू जी, तो देन एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। जी गिवन है, इंटीग्रेबल फंक्शन जी, जी इंटीग्रेबल है और ये रिजल्ट सेटिस्फाई होता है तो एफ भी इंटीग्रेबल होगा। सिंपल है भाई, जी इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ जी इज फाइनाइट। अब एफ मोड एफ लेस देन और इक्वल टू एफ जी है तो इसका मतलब एफ पॉजिटिव, क्योंकि एफ ये वाला पार्ट एफ पॉजिटिव लेस देन और इक्वल टू मोड एफ इज लेस देन और इक्वल टू जी, तो यहां से मैं क्या कहता हूं, एफ पॉजिटिव इज लेस देन और इक्वल टू जी। एफ पॉजिटिव लेस देन और इक्वल टू जी का मतलब क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी, और इंटीग्रल ऑफ जी क्या है, फाइनाइट। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव क्या हो गया, फाइनाइट, और इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव फाइनाइट हो गया तो इसका मतलब एफ पॉजिटिव क्या हो गया, इंटीग्रेबल। सिमिलर वे में एफ नेगेटिव के लिए भी प्रूव कर सकते हो कि एफ नेगेटिव भी इंटीग्रेबल है, और एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब एफ भी इंटीग्रेबल हो जाएगा। सेम पैटर्न पे ये 2 लाइंस में आप इसको प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, एक रीडिंग लेने की जरूरत है, बस अपने आप हो जाते हैं ये रिजल्ट। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि छोटे छोटे रिजल्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड रिजल्ट हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट है जैसे इफ एफ इज इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट f is equal to 0 almost everywhere, then we have to show that integral of f is equal to 0। पहले भी प्रूव किया, कई बार लगता है ये प्रूव तो किया था f is equal to 0 almost everywhere then integral of f is 0, वो हमने नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस वगैरह के जो रिजल्ट्स है उनमें प्रूव किया। अब f कोई भी फंक्शन हो सकता है, नॉन नेगेटिव मेंशन नहीं है, यहाँ f की वैल्यू क्या होती है, f पॉजिटिव माइनस f नेगेटिव। तो सिंपल, बस लिखना क्या है, ये 2-3 लाइंस हैं, सिंपल लाइंस है, बस ये कैसे लिखना है वो देख लो, बाकी आगे कुछ भी नहीं है, इजीली कर सकते हो। तो f पॉजिटिव तो नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, f नेगेटिव भी नॉन नेगेटिव होता है, तो f पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो काम कर रहे हैं वो किस सेंस में कर रहे हैं, हमारे पास f जो है वो इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हमने इंटीग्रल ऑफ f को 0 प्रूव करना है। तो इंटीग्रल ऑफ f को 0 प्रूव करने के लिए अगर मैं इंटीग्रल ऑफ f पॉजिटिव को भी 0 प्रूव कर दूं, इंटीग्रल ऑफ f नेगेटिव को भी 0 प्रूव कर दूं, तो जो इंटीग्रल ऑफ f होता है वो इंटीग्रल ऑफ f पॉजिटिव माइनस इंटीग्रल ऑफ f नेगेटिव होता है। तो दोनों 0 होंगे तो इनका डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, काम खत्म। तो उसके लिए काम कर रहे हैं, पहले हमने क्या कहा, f पॉजिटिव जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब f पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, f पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ x इज f पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। और इसके बाद क्या कह सकते हैं, f पॉजिटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि f पॉजिटिव और f सेम हो जाएंगे अगर f पॉजिटिव, क्योंकि f जो होता है f पॉजिटिव वो क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ f एंड 0, f और 0 जो फंक्शन उनका मैक्सिमम होता है। तो f पॉजिटिव पॉजिटिव f पॉजिटिव पॉजिटिव इसका मतलब f इज पॉजिटिव, और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट इस सेट का सबसेट होता है x such that f of x is not equal to 0, क्योंकि f of x is not equal to 0 में ये वाला पार्ट भी आ गया, ग्रेटर देन 0 भी आ गया, और f x is लेस देन 0 वाला भी पार्ट आ गया। अब क्वेश्चन ये आ रहा कि ये जो पार्ट किया ना वो किस वे में किया है, क्योंकि मुझे इस रिजल्ट में ये जो पार्ट है मुझे ये पता है कि इस पार्ट की जो मेजर होगी वो 0 होगी,
क्यों? क्योंकि मेरे पास गिवन है f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब वो पार्ट जहां इक्वल नहीं होगा, f इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस पार्ट की मेजर 0 होगी। तो इस पार्ट की मेजर 0 होती है। और ये जो सेट है ये a सेट है और ये b सेट है। a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b, तो मेजर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ b होती है, लेकिन मेजर ऑफ b 0 हो जाएगी। तो यानी इस सेट की मेजर लेस देन और इक्वल टू 0, और इस सेट की मेजर लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब इस सेट की जो मेजर होगी, इस सेट की जो मेजर होगी 0 होगी। और इस सेट की मेजर 0 का मतलब f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, f इज इक्वल टू 0। ये इसका मतलब ये होगा, सॉरी इसका मतलब ये होगा, ये तो हम यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट तो जो मैंने यहां बताया वो वाला पार्ट, अगर मैं इसकी मेजर 0 प्रूव कर दूंगा, इस पार्ट की मेजर 0 प्रूव कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ ये जो बात लिखी गई जो मैंने अभी आपको बताई वो है कि ये काम क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास क्या गिवन था, f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब वो पार्ट जहां ये इक्वल नहीं होगा उसकी जो मेजर होगी वो 0 होगी। तो ये मेजर 0 है, तो ये a इज सबसेट ऑफ b है, तो इसका मतलब जब इस पार्ट की मेजर 0 है तो इस पार्ट की मेजर भी 0 होगी। यहां से ये वाला पार्ट है, और इस पार्ट की मेजर 0 का मतलब क्या होता है, f पॉजिटिव जो है वो 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, f पॉजिटिव इज 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और ये नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमें लगता है ये रिजल्ट तो प्रूव किया था, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, ये रिजल्ट प्रूव किया था, लेकिन उन फंक्शंस के लिए प्रूव किया था जो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है। और अब ये f पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो मैं इंटीग्रल ऑफ f पॉजिटिव ओवर e जो है उसको 0 कह दूं, क्योंकि नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के लिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसीलिए यहां से हमने कह दिया कि सिमिलरली f नेगेटिव को भी इसी पैटर्न पे f नेगेटिव को भी हम 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रूव कर सकते हैं। अब जब ये f पॉजिटिव और f नेगेटिव दोनों हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, तो इसका मतलब यहाँ इस वाले पार्ट से हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ f पॉजिटिव इज 0, और ये जो पार्ट है आगे वाला पार्ट f नेगेटिव इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इंटीग्रल ऑफ f नेगेटिव वो भी 0 होगा, इंटीग्रल ऑफ f पॉजिटिव भी 0, इंटीग्रल ऑफ f नेगेटिव भी 0। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ f क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ f पॉजिटिव माइनस इंटीग्रल ऑफ f नेगेटिव, दोनों 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और यही हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लिबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसमें हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं। तो देखें सिंपल रिजल्ट है, वैसे डरने की बात नहीं है, जो आज के हमारे सारे रिजल्ट हैं सिंपल रिजल्ट हैं। ये जो थर्ड यूनिट है कंपैरेटिवली इजी है, 2-3 रीडिंग में आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए क्या कहा है, शो दैट f एंड g आर मेजरेबल फंक्शंस, f एंड g मेजरेबल फंक्शंस है सच दैट mod f is less than or equal to mod g almost everywhere, mod f is less than or equal to mod g almost everywhere, and अगर g इंटीग्रेबल है, ये सब लेकर चल रहे हैं, तो प्रूव करना चाहते हैं कि f भी इंटीग्रेबल होगा। तो क्या कह रहे हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, देखिए यहाँ तो गिवन था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन हम क्या करें, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम दैट mod f is less than or equal to mod g on e। क्यों कर लिया, वही पहले भी हमने बात की, या तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर था, मतलब कुछ पार्ट ऐसा है जहां ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, लेकिन उस पार्ट की मेजर क्या होती है 0, जहां ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा उस पार्ट की मेजर क्या होती है 0। और हमने ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें इंटीग्रेबिलिटी के लिए यूज करना है, इंटीग्रल, और जिस पार्ट के लिए होल्ड नहीं करता उस पार्ट की मेजर 0 है, तो जो इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। यहां नहीं बनती बात, लेकिन हमने अज्यूम क्यों कर लिया, क्योंकि हम आगे इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, इंटीग्रल करते हैं, तो अगर किसी सेट की मेजर 0 है तो उसके अलोंग अगर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या कहा कि गिवन तो था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ये इस कंडीशन को हमेशा होल्ड करता है, करता नहीं है, लेकिन सोच कर लिया, क्योंकि हम इस रिजल्ट को इंटीग्रल की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और जी इंटीग्रेबल है, और जी इंटीग्रेबल है तो हमें पता ही है, आज की जो हमने फर्स्ट थ्योरम की थी कि अगर जी इंटीग्रेबल है तो मोड जी भी इंटीग्रेबल होगा, ओनली थ्योरम नंबर 16 जो हमने की थी, तो ये होगा, तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ मोड जी फाइनाइट होगा। और यहां से देखो मोड एफ लेस देन और इक्वल टू जी है, तो क्या कह सकते हो,
एफ पॉजिटिव लेस देन और इक्वल टू मोड एफ, और ये लेस देन और इक्वल टू मोड जी होता है। तो इसका मतलब एफ पॉजिटिव को क्या कह सकते हो, लेस देन और इक्वल टू मोड जी। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी, लेकिन इंटीग्रल ऑफ जी क्या है, फाइनाइट। तो इंटीग्रल ऑफ एफ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फाइनाइट। इसका मतलब एफ पॉजिटिव इंटीग्रेबल, एफ पॉजिटिव इंटीग्रेबल। सिमिलर स्टेप में क्या प्रूव कर सकते हो, एफ नेगेटिव इंटीग्रेबल, और एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों इंटीग्रेबल, तो एफ भी इंटीग्रेबल होगा। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रूफ जो करते हैं इसमें एक स्टेप है, बस उसका हमें ध्यान रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल रिजल्ट है। लेकिन क्या होता है कि हमें यहाँ जो प्रूव करने के लिए कहा गया है, कई बार हम इसको पहले स्टेटमेंट को समझो फिर क्वेश्चन को करो, अपने आप हो जाएगा। f is integrable function, then show that f is finite valued almost everywhere. f is finite value almost everywhere. इसका मतलब वो वैल्यूज जिसके लिए f of x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मतलब वो x जिसके लिए f of x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, उस पार्ट की अगर आप मेजर लोगे तो वो मेजर क्या होनी चाहिए, जीरो। f फाइनाइट आए, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कह दिया, मतलब जहां फाइनाइट नहीं होगा, जहां f फाइनाइट नहीं होगा उस सेट की जो मेजर है वो जीरो होनी चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको यूज करते हैं और प्रूव करते हैं कि इस सेट की मेजर जीरो है। लेकिन कई बार देखने में नहीं लगता, लेकिन अगर ये डेफिनेशन माइंड में हो ना तो सारा का सारा प्रूफ कुछ खास नहीं है, बिल्कुल इजीली चुटकियों में सोल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई इज मेजरेबल सेट ऑन आर, ई मेजरेबल है। इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ इंप्लाइज दैट मोड एफ इज इंटीग्रेबल। सुबह से यही बात कर रहे हैं, एफ और मोड एफ इंटीग्रेबल, थ्योरम नंबर 16। तो हेंस एफ इंटीग्रेबल था तो इंटीग्रल ऑफ मोड एफ वो भी फाइनाइट हो जाएगा। मोड एफ इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रल ऑफ मोड एफ भी फाइनाइट हो जाएगा। इफ पॉसिबल मोड एफ इज इंफिनिटी, मोड एफ इंफिनिटी ऑन ए सेट ए। कई बार ये लिखिए ना, कई बार ये सोचते हैं क्या लिख दिया, हमने क्या कहा, वो वैल्यूज जहां मोड एफ इनफाइनाइट है उस सेट की मेजर मैंने क्या ले ली, पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। और मैं यहां प्रूव करूंगा कि ये नहीं हो सकता, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकती, तो क्या होगी, इक्वल टू जीरो। और मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो पार्ट जहां इनफाइनाइट है, यहां तो माइनस इन्फिनिटी वाला भी ले लिया, मोड एफ इन्फिनिटी कह रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वाला जो है, तो वो पार्ट जहां फाइनाइट नहीं है उस पार्ट की मेजर में स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं, कह रहा हूं कि कंट्राडिक्शन आएगी कि नहीं हो सकती पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होगी तो क्या होगी, जीरो, और जीरो होगी तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस ये हमें पता होना चाहिए, हमें ये वाली बात पता नहीं होती ना तो ये सॉल्यूशन में देखते रहे पता नहीं क्या प्रूव कर दिया, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी रिजल्ट है। हमने क्या कहा कि वो पार्ट जहां मोड एफ इनफाइनाइट है उस पार्ट की मेजर मैंने पॉजिटिव ले ली, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। लेकिन क्या कहूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है, तो है अगर मान लो, तो मुझे ये पता है कि इंटीग्रल ऑफ मोड एफ ओवर ई था, और ए जो है वो सबसेट होता है ई का, ए सबसेट होता है ई का, तो इंटीग्रल ऑफ मोड एफ ओवर ए क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड एफ ओवर ए। अब मोड एफ इनफाइनाइट है, मोड एफ अगर इनफाइनाइट है तो मोड एफ जो है वो ग्रेटर देन एन होगा, एन की वैल्यू आर्बिट्रेरी लार्ज कितनी ले लो, मोड एफ इनफाइनाइट है तो इसका मतलब मोड एफ जो है वो एन से ग्रेटर होगा। तो इसमें मैंने इस मोड एफ को अगर मैं एन से रिप्लेस कर दूं, ग्रेटर देन एन, और इनटू क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ए, और मेजर ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव, मेजर ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव, एन इनफाइनाइट हाउएवर लार्ज इनटू पॉजिटिव वैल्यू। ये अभी ये लिख दिया क्योंकि मोड एफ जो है वो ग्रेटर देन ए एन है फॉर ऑल एन, एन हाउएवर लार्ज। तो वी है हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस है, और ये पार्ट किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, यानी इंटीग्रल ऑफ मोड एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इंटीग्रल ऑफ मोड एफ इज इन्फिनिटी, इंटीग्रल ऑफ मोड एफ इज इन्फिनिटी मतलब कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमारे पास तो मोड एफ क्या गिवन है, इंटीग्रेबल ओनी, तो इंटीग्रेबल ओनी है तो मोड एफ का जो इंटीग्रल है वो तो फाइनाइट आना चाहिए था, ये इनफाइनाइट क्यों आ गया, ये इनफाइनाइट क्यों आ गया, क्योंकि हमने मेजर ऑफ ए क्या है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, मेजर ऑफ ए को क्या है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो ये कंट्राडिक्शन, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नहीं होगी तो इसका मतलब मेजर ऑफ ए क्या होगी, जीरो।
और उसके बाद हमने कह दिया हेंस एफ इज फाइनाइट वैल्यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये कहने से पहले मुझे ये वाला पार्ट पता हो तो मुझे ये सारा का सारा रिजल्ट बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम क्या करें, लेट एफ बी ए मेजरेबल फंक्शन एंड जी एन इंटीग्रेबल फंक्शन। जी इंटीग्रेबल फंक्शन है, अल्फा बीटा रियल नंबर है, सच दैट कि जो एफ फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा की, उसकी बाउंड्स जो होंगी वो अल्फा और बीटा के बीच में है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर है साथ में, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर आर, आर भी कह सकते हो, गामा कहना चाहो तो गामा भी कह सकते हो, गामा सच दैट अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू गामा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, सच दैट कि इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू मोड जी इज इक्वल टू क्या होगा, गामा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी। एग्जाम में आर आ जाता तो आर लिख देना, उसमें गामा मत करना। भाई एक नंबर की तो बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा से गामा नजर आता है तो गामा लिख दिया, तो आर भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास एफ की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई करती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि मोड एफ जो है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड अल्फा एंड मोड बीटा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इन दोनों के मोड के मैक्सिमम से लेस रहेगा बाय कंडीशन दिस। और इसका मतलब मोड एफ इन दोनों के मैक्सिमम से छोटा है तो इस सम से भी छोटा ही रहेगा, मोड अल्फा प्लस मोड बीटा से। ये दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू तो मैक्सिमम होगी, दूसरा कुछ ना कुछ एड ऑन ही कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू मोड अल्फा प्लस मोड बीटा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और इसको अगर मैं जी से, मोड जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोड एफ जी इज लेस देन इक्वल टू मोड अल्फा प्लस मोड बीटा टाइम्स मोड जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो जो हमने अभी जिस थ्योरम को हम इंपॉर्टेंट भी बता रहे थे, आगे भी यूज करेंगे, वही जो थ्योरम नंबर 21 है उससे क्या कह सकते हैं कि उसी टाइप का रिजल्ट है हमारे पास कि एफ जी इज इंटीग्रेबल। क्यों, क्योंकि जी इंटीग्रेबल था, जी वाला पार्ट इंटीग्रेबल है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेबल, और ये इंटीग्रेबल तो मोड एफ जी इंटीग्रेबल, और मोड एफ जी इंटीग्रेबल तो एफ जी इंटीग्रेबल। तो बाई थ्योरम नंबर 21 एफ जी इज इंटीग्रेबल, क्यों, क्योंकि जी इंटीग्रेबल है। तो ऑल्सो क्या कह सकते हैं, ये जो था अल्फा इज लेस देन एफ इज लेस देन बीटा में मोड जी से, अल्फा इंटू मोड जी इज लेस देन और इक्वल टू एफ मोड जी इज लेस देन और इक्वल टू बीटा मोड जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसका मतलब इंटीग्रल लेंगे तो अल्फा कांस्टेंट आउटसाइड ले सकते हो, इंटीग्रल यहां लेते तो अल्फा को आउटसाइड ले लिया, तो इसका मतलब अल्फा इंटीग्रल ऑफ जी इज लेस देन और इक्वल टू एफ इंटीग्रल ऑफ एफ मोड जी इज लेस देन और इक्वल टू बीटा इंटीग्रल ऑफ जी। अब इस रिजल्ट की हेल्प से यहां से ये देखो, आगे वाला पार्ट देख लो, या एक सिंपल वे में देखो कि ये जो इंटीग्रल ऑफ जी है इसमें मेरे पास बिटवीन वाली में इंटीग्रल ऑफ जी नहीं है, मोड जी नहीं है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मोड जी की वैल्यू का इंटीग्रल जीरो है, ये इंटीग्रल या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर ये मोड जी का इंटीग्रल जीरो है तो हमने रिजल्ट किया हुआ है कि जी इजिकल टू क्या होता है, जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जी इजिकल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमारा ये जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये भी जीरो ये भी जीरो, रिजल्ट हो जाएगा हमारा प्रूफ। सेकंड वाले पार्ट में अगर इंटीग्रल ऑफ मोड जी नॉन जीरो है तो ये समझ लो कि जो आगे काम किया है ना वो ये इस सेंस में है कि ये जो रिजल्ट वन था इसमें मैं बोथ साइड इंटीग्रल ऑफ मोड जी से डिवाइड कर दूं, नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो, पॉजिटिव है नॉन जीरो, तो ये वाला पार्ट ये यहाँ मोड के साथ है, ये मोड साइन था तो ये मोड के साथ है, तो इंटीग्रल ऑफ मोड जी से इंटीग्रल ऑफ मोड जी कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ मोड जी अपॉन इंटीग्रल ऑफ मोड जी, और यहां से लेस देन और इक्वल टू बीटा। और यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो इस, ये जो वैल्यू है इसको मैं कैसे डिनोट कर दूं, गामा से, इस वैल्यू को मैं कैसे डिनोट कर दूं, गामा से। तो क्या हो गया, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू गामा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, जो हमने प्रूव करना यही कह रहे हैं। ये जो गामा है वो हमने ये ले लिया, तो ये ले लिया तो इसका मतलब ये इस साइड आएगा, तो इंटीग्रल ऑफ एफ मोड जी इज इक्वल टू गामा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ मोड जी। या हम इस सेंस में कि अगर ये नॉन जीरो है तो बोथ साइड इन ईच साइड को इंटीग्रल ऑफ मोड जी से डिवाइड कर दें और इसको गामा लिख दें, इसको गामा लिखेंगे तो इससे हमारा ये जो रिजल्ट था वो भी आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है, बस एक बार देखना है कि क्या लिखा हुआ है बस।
उसको समझ लो, कर लो, आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली। और आज के लिए इतना ही। इजी रिजल्ट थे लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, ध्यान देना जरूरी है और इजीली आप करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आप जो रिजल्ट किए हमने आज, आई थिंक 8 रिजल्ट्स हैं, क्वेश्चन को आप ऐड कर लें, इनमें से कौन सा रिजल्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक आई थिंक कर ही चुके होंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।